श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि काकभूषण जी गरुड़ जी संवाद, काकभूषण जी कलयुग के प्रभाव और कलयुग में धर्म कैसे भ्रष्ट होता है, ये सब बता रहे हैं। आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 101 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 101। जय श्री राम। सुनो खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान। देवन बर सही धरणी भये न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगा। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अब लाकच भूषण भूरि क्षुधा धन हीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मृड न धर्म रता मति थोड़ी कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा तृप्ति ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांत न नाश गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल विहाल किए मनुजा नहीं मानत, क्यों अनुजा तनुजा नहीं तो सविचार न शीतलता। सब जाति कुजाति भय मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुषा शर लोलुपता भरी भू पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डाह कड़ुए वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जानपी, जानपनी जड़ता पर वंचनता ति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं
जगत में वे ही फैले हैं। सुनु ब्यालारि काल कलि मलय अवगुण आगार, गुण वो बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, कली काल पाप और गुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा अमर मखयरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावहि लो। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन्हे, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य युग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं।
शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्व युग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीतयति जाहि। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक न व्यापी माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जमूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिए राम तजी काम सब, हस विचारि मन माही। श्री हरि के माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसबु अवध विहगेश। परबु दुकाल विपति बस, तब मैं गयऊँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयऊँ जेनी सुनउर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाए, तह पुनि करऊँ शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु वरुण जी, सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवऊ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहि जनाम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदयोदम्भ अहमित अधिकाई। तब उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए।
मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुलमति, नीच जाति बस मोह, हरिजन बीज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरनीत मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दंभी नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित होते थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरली ने बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै केतिक बाता। जासु चरण यज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा ही दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊ दीनु राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूमयनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहर नीत सहई। मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुनि नृप नयन किरटनी परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है।
सुनु खगपति यस समुझी प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि को विद गावही असनीति, खलम सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति करते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा और न प्रेम ही। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहरिय श्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहई न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुर आयऊ अभिमान ते उठी नहीं कीने प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।